Hello guys, my name is Tanish and I am the student of JCRC University. So in this video, we're gonna talking about my first experience at JCRC University as a BTech AIDS student. So सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्टोरी के बारे में कि मैंने कैसे चूज़ किया JCRC यूनिवर्सिटी और क्यों चूज़ किया। तो JCRC यूनिवर्सिटी के यूट्यूब्स के अंदर बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और उनकी जो एजुकेशन है और जितने भी सारे इंटरव्यू मैंने उसके देखे थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, पॉजिटिव रिव्यू आया। तो मेरा ये डिसीजन था कि मैं उसमें एडमिशन लूँ। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज के अंदर मेरी एंट्री कैसे हुई। मैंने इस कॉलेज के अंदर सबसे पहले कांटेक्ट किया था। यहाँ पे सोशलाइज ग्रुप में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो उनके थ्रू मेरा जो एडमिशन है वो हुआ। और फिर उसके बाद मतलब तुम लोग डायरेक्टली अपना एडमिशन भी करवा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई उनके ही ज़रिए से तुम करवाओ। लेकिन मैं उनको जानता था, इसलिए मैंने करवा लिया। कॉलेज वालों की एक पूरी टीम है, स्टूडेंट काउंसिल और ग्रीन जैसे मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगा उनकी। तो वो क्या करते हैं, वो लोग तुम्हें पूरा टूर देते हैं और रिक्शा में बिठाते हैं, ई रिक्शा में, और फिर पूरा टूर देते हैं कि हॉस्टल कैसा है और फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की क्लासेस कहाँ लगने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें बताते हैं और वो कॉलेज के प्रीवियस रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि प्लेसमेंट कैसी थी कैसी नहीं और किसका पैकेज कितना लगा, वो भी सब एक्सप्लेन करते हैं तुम्हें इन द डिटेल। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना कि कैंपस के जो बाहर के बच्चे हैं, जो सीनियर्स हैं ना, वो लोग ये ज़्यादातर करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। और सेकेंड चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर होगे तो तुम्हारा ओरिएंटेशन चालू होगा और वो 3 दिन का ओरिएंटेशन होगा। तो अभी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं हमारे कॉलेज में उनका ओरिएंटेशन में भी चालू होने वाला है 10 तारीख से। 10, 11, 12, 13 से होगा। और फिर उसके बाद जैसे 15 अगस्त के बाद हम जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो वो जाके कॉलेज में अंदर जाएंगे। तो हाँ, और फिर उसके बाद जैसे और ओरिएंटेशन की बात की जाए एज जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो उसके अंदर 3 गेस्ट बुलाए गए हैं। उन गेस्ट का नाम मेरे को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जितने भी फ्रेशर्स हैं उनका एक अलग ही ग्रुप बना दिया जाता है और उसके अंदर डिटेल्स सारी शेयर की जाती है ना। और जैसे कि हमारे टाइम पे तो एक अंकुर वारिको आए थे और दूसरे बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वो वाले सर आए थे, उनका नाम नहीं पता है। तो बहुत सारे एल्यूमिनाइज आए थे और हाँ, एंड में कॉमेडियन भी आया था, उसका नाम भूल गया मैं, आशीष सोलंकी। फिर 3-4 दिन तक सिर्फ ऐसे ही चलते रहा, ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी क्लासेस चालू हुई। 3-4 दिन के बाद हमें एक टाइम टेबल दिया गया कि इस टाइम पे तुम्हारी क्लासेस इस क्लास में होगी। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी में 3 बिल्डिंग्स है, एक है NY, एक VIB है और दूसरी कौटिल्य भवन है। और मतलब VIB के पीछे ही है। तो जैसे ही तुम्हें टाइम टेबल दिया जाएगा उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि कौन सी क्लास किस फ्लोर पे और बिल्डिंग में। तो हाँ, और तुम्हारा जो मेन एडमिशन ऑफिस है वो S ब्लॉक में होगा। और हाँ, 3 हॉस्टल थे हमारे, जिसके 3 हॉस्टल्स थे और गर्ल्स का एक हॉस्टल था, जिसमें से मेरा जो हॉस्टल था वो BS2 था। तो ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए, हमारी क्लासेस चालू हो गई। और फिर फर्स्ट दिन और सेकंड दिन तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई, भाई कौन सी क्लास कहाँ पे है। तो मतलब तुम्हारे जो रूममेट्स होंगे ना, वो भी ऐसे अलॉट किए जाएंगे कि भाई मतलब तुम्हारे ही सेक्शन के होंगे सारे के सारे। हाँ, मतलब जैसे सेक्शन भी अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो वो देख लेना तुम अपने हिसाब से, बातचीत करना एक दूसरे से और पहुंच जाना क्लास में जैसे। तो मैं भी क्योंकि ऐसे ही पहुंच गया था और फिर उसके बाद बैठ गया मस्त क्लास में। कभी कभार तो ऐसा भी मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा था कि हमारी क्लास में बैठे हुए, लेकिन वो हमारी क्लास के ही नहीं थे, इसलिए पहले ही पूछ लेना अपने टीचर से, मेंटर से कॉल करके। बाकी अब बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल एज मतलब मैं भी क्या है, फर्स्ट ईयर मैंने हॉस्टल में बिताया था, तो मैं बहुत अच्छे से रिव्यू दे सकता हूँ हॉस्टल का। जितने भी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनमें से कोई तुम्हें सच्चाई नहीं बताएगा। वो जो तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो एक हॉस्टल की, वो जो रूम दिखाया जाता है वो एकदम रियल है, एकदम जेन्युइन है। वैसा ही रूम होता है हमारा और उससे भी अच्छा होता है वैसे तो। उसकी मैं वीडियो दिखा दूंगा तुम्हें एक लगा के यहाँ पे, तो तुम बता देना कौन सा रूम अच्छा है, मेरा वाला या फिर उनका। और हाँ, हॉस्टल के अंदर 3 टाइप के रूम होते हैं, A, B और C। और जिसमें सबसे जो बड़ा रूम होता है ना, वो C नंबर का रूम रहता है। लेकिन और हाँ, मेरा भी C था, लेकिन मेरा जो रूम था ना वो बिल्डिंग के
अंदर वाली तरफ था, इसलिए जो मेरा रूम सबसे छोटा, और जितने भी सी वाले बाहर की तरफ है ना उनका रूम बहुत बड़ा था। तो हमेशा अगर तुम्हें ए या बी मिले ना तो तुम सी को चूज करना, अगर तुम्हारा बाहर की तरफ है तो। अगर अंदर की तरफ है ना तो मेरी तरह तुम्हें छोटा वाला ही मिल जाएगा। बाकी हाँ, और जो तुम्हारा हॉटस्पॉट और वाईफाई है वो भी तुम्हें 2-4 दिन के बाद जाके अलॉट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे मतलब हॉस्टल में अंदर एकदम से नए बच्चे आते हैं, जो BH1 में नए बच्चे भर देते हैं वो लोग, और उनका अलग अलग पासवर्ड बनाना पड़ता है। सबका एक अलग अलग यूनिक पासवर्ड होता है जिससे वो कनेक्ट किया जाता है। और फिर है ना तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा, एक मैथ्स का ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा और एक यूनिवर्सिटी का। ये कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे स्ट्रेंजर लिविंग तो हमारा फूड का था, और JECRC ERP सर्च करोगे ना तो वो JECRC का ऐप, उसके अंदर है ना तुम्हें अटेंडेंस दिखाई जाएगी, तुम्हारी जितनी भी क्लासेस होती हैं, कोर्स दिखाया जाएगा कि कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे, और उसके अंदर तुम्हें जितनी भी तुम्हारे जो अपकमिंग इवेंट्स है और नोटिफिकेशन है वो सब दी जाएंगी। बाकी हाँ, और एक चीज़ तुम्हें पहले ही बता देता हूँ मैं, जो तुम्हारे असाइनमेंट्स होंगे ना, जो तुम्हें दिए जाएंगे लिखने के लिए असाइनमेंट, वो तुम्हें ERP पे भी सबमिट करने पड़ेंगे। अब ये ERP क्या है? ERP एक गूगल की वेबसाइट है जिसके अंदर, मतलब वो कॉलेज की वेबसाइट है, उसको खोल के तुम्हारी जो ID होगी उससे लॉगिन करना होगा और फिर उसके अंदर अपलोड करना होगा जिससे तुम्हें नंबर मिल पाए। तो और ये सब चीज़ें कोई बताएगा नहीं तुम्हें, ये सब तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कॉलेज में, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। बाकी अपने मेंटर से पूछते रहना जो भी चीज़ और ये वीडियोस जो मैं ना अभी बना रहा हूँ, ये मैं पहले भी बना चुका हूँ, हॉस्टल में बैठ के बनाई थी मैंने। उस वीडियोस पे 1000 से 2000 व्यूज़ गए थे, लेकिन कुछ वो चैनल जो है डिमोनेटाइज, मतलब वो जो चैनल है वो टर्मिनेट हो गया, पता नहीं किस वजह से। तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें इस चैनल पे मोटिवेशनल एंड कोडिंग रिलेटेड वीडियोस दिखाऊंगा और बनाऊंगा और खुद भी सीखूंगा, और साथ साथ गाइड भी करता रहूँगा कि मैं जो गलती कर रहा हूँ वो तुम लोग ना करो। बाकी अगर तुम हॉस्टलर हो या फिर तुम डे स्कॉलर भी हो ना, तो तुम्हारे लिए एक ग्राउंड दिया जाए, मतलब दिया तो जाएगा नहीं, वो मतलब वो जितने भी यूनिवर्सिटी के वो रहते हैं ना स्पोर्ट्समैन, वो सब कब्जा करके रखते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जो सेंट्रल लॉन है ना वो फ्री रहता है, उसके अंदर तुम कुछ भी खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो। तो हाँ, ये क्योंकि मैं तो पूरे टाइम वही खेलता था, और जितने भी बॉयज़ है जो हॉस्टल के, उनका जो रात का समय बाहर जाने का तो सिर्फ 8 बजे तक का रहता है, कि 8 बजे से पहले अगर कोई बाहर रह गया तो वो बाहर ही रहेगा, फिर अंदर आने का अलाउड नहीं है। और हॉस्टल के अंदर 10 बजे के अंदर ही रहना हॉस्टल के। अगर तुम बाहर रहोगे तो बाहर ही रहोगे तुम, फिर इतना स्ट्रिक्ट है। बाकी 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया तो तुम जानते ही होगे, ये भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर तुम डिटेन होगे तो वो अलग, तुम्हारे समर सेमेस्टर चालू हो जाएंगे, उसके लिए अलग फीस देनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये सब अलग एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी। बाकी हाँ, यही कुछ डिटेल्स थी जो अदर यूट्यूबर्स बता रहे हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे मेन बात, जो हॉस्टलर है ना उनको अलग, मतलब कुछ जो तुम्हें मैं बस हिंट दूंगा, जो तुम्हें दिखाते हैं ना वैसा नहीं है, बस ये समझ लो हॉस्टल। उसके अंदर जो बस मैं यही हिंट दूंगा कि तुम्हें सब टीवी दिखाते हैं, तुम्हें टेबल वगैरह। हाँ, यही सब कुछ चीज़ें थी जो मैं तुमसे शेयर करने वाला था, जिससे तुम मिसगाइड ना हो और कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या करना चाहिए। कोई और पहली बात होगी, तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा कि भाई तुम लोग ये करो वो करो, तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा सब कुछ। इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो इस चैनल पर कमेंट कर देना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा डिटेल A to Z, जो भी सच चाहिए वो सब। और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि हॉस्टल रिव्यू के ऊपर, स्टूडेंट एजुकेशन के स्टूडेंट के ऊपर, मतलब जैसे जितने भी स्टूडेंट, किस टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे, सेफ रहते हैं या फिर गुंडागर्दी वाले ज़्यादा रहते हैं, वो सब, और माहौल के बारे में भी बता दूंगा मैं उस वीडियोज़ के अंदर, तो बता देना मेरे को। बाकी जितने भी टीचर्स रहते हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी वीडियो बना दूंगा मैं, तुम बस एक बार कमेंट कर देना, मैं पूरी सच्चाई खोल के बता दूंगा तुम्हें जो भी है। और जितने भी वहाँ के जो तुम वीडियोज़ देखते हो ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, वो सारे के सारे क्या है, एक टीम जो हैंडल करती है। मतलब मैं इसके, मतलब बस अगर इस वीडियो पे तुमने कमेंट कर दिया ना तो मैं पूरी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। तो बस कमेंट कर दो, जब तक मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। जैसे ही कमेंट आ गया मैं वीडियो चालू कर दूँगा, तो बस कमेंट कर दो।